भाषण प्रतियोगिता, जिसका विषय है पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निवारण। पर्यावरण क्या है इसके बारे में बताना, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और इस पर्यावरण प्रदूषण को हम अपने माध्यम से किस प्रकार से इस प्रदूषण को समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में, इसके निवारण के बारे में, इसके निराकरण के बारे में आज विशेष रूप का एक विभाग जो चुना गया है, एक प्रतियोगिता रखी गई है। इस प्रतियोगिता का नाम भाषण प्रतियोगिता। पाठियों को मेरा शुभ प्रभात। मेरा नाम रिया सिंह है। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों की वजह से मुझे इस मंच पर आने का अवसर प्रदान किया है। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय है। यह दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है और कार्रवाई करने का समय आ गया है। पर्यावरण प्रदूषण एक लाइलाज बीमारी है, केवल इसे रोका जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण, यदि हम नदी तालाब में कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है, उसे जल प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण, जैसे कि हम मान लेते हैं कि पेंट के डिब्बे यदि हम जलाते हैं तो वह धुआं प्रदूषित होकर ओजोन मंडल में जाता है। ओजोन मंडल में जब जाता है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर वातावरण में फैलता है, उससे वायु प्रदूषित हो जाता है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण, कारखानों से निकली आवाज़, अत्यधिक लाउड स्पीकर से निकली आवाज़ को ध्वनि प्रदूषित कहते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि पृथ्वी प्रदूषण के बिना पृथ्वी के पास भी अधिकार है, परंतु मानवजात को यह जानना चाहिए कि इतिहास में आगे संकट ने नहीं लिया होगा। यदि सही तरीके से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पेड़ पौधे। यदि पेड़ पौधे न रहे तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकते और यह धरती एक खंडहर के रूप में बदल जाएगी। इसलिए मनुष्य को यह कार्य करना होगा कि वे अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और वातावरण को शुद्ध करें। धन्यवाद। Teacher and our dear friends, today I am going to speak to words about pollution. Pollution has become big problem. Research and problem become human is the foremost reason to increase animals. To have a human is the foremost decrease and foremost deforestation. We can follow reuse, refuse and reduce, recycle to control the scheme of control pollution. The best way to pollution has become avoiding to deforestation, avoid to depression to human life. Our word to free constitution. Let's all take all deforestation. It's make our country. Its pollution is avoiding to deforestation. Thanks in my speech. Thank you. आप सभी को सुप्रभात। आज मैं आप सबसे प्रदूषण के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्रदूषण जो हमारे जीवन में बहुत सारी बर्बादियों को लेकर आ रहा है, इससे वातावरण क्षेत्रों में जो वृद्धि, विकास और उनका जीना बहुत कम हो रहा है। हमारी धरती पर्यावरण पे ही टिकी हुई है और प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धुएं और कूड़ा कचरा, उनसे होने वाले प्रदूषण वायु प्रदूषण कहलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर, अत्यधिक लाउड स्पीकर की आवाज़ से होने वाले प्रदूषण। बाग बगीचे काटे हैं, ताल, पोखर और तलहटी हमने ढूंढ कर बांटे हैं। फिर भी मन हुआ मलिन क्यों, मौसम की जल प्रवाही पर, कम होते दरिया के पानी पर, मौसम की बेरुखी ऐसी, रातों को सोया न गया, जमी प्रदूषण के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ये है जो हमारे जो नदी तालाब उसमें जो फेंका जाता है, उससे भी मतलब कि उससे बचाव करिए, उससे मत फेंकिए, क्योंकि इससे धरती माँ को बहुत दिक्कत होती है। हमारे आसपास जो कूड़ा कचरा है उसे भी हटा कर रखें, क्योंकि इससे हमारे घर वालों को बहुत दिक्कत होती है। हमारे जैसे दादी दादा नाना नानी उनको ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो हम लोग के अंदर जो जान है वो भी दर्द होती है, उसको भी थोड़ी
आपका जो मामले में हो पर्यावरण प्रदूषण ये है कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में कुछ बताना है। पर्यावरण का अर्थ है परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। पर्यावरण के 3 भागों में बांटा गया है। जल प्रदूषण कारखानों से निकलने वाले कूड़ा कचरा आदि जब नदियों तालाबों में मिलते हैं तो उनसे जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं तथा मोटर वाहन से निकलने वाला धुआं जिससे वायु प्रदूषण होता है। प्रधानाचार्य और शिक्षकगण और सभी विद्यार्थियों में सुप्रभात। भारत में प्रदूषण की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पर्यावरण का परिधन आवरण, परि का मतलब चारों और आवरण का मतलब घिरा हुआ। आज हम पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण का अर्थ होता है परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब होता है घिरा हुआ, यानी चारों ओर घिरा हुआ वरण। पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण कारखानों, सीवर लाइन और अपशिष्ट पदार्थों पानी में फेंक दिए जाने से होता है। और ध्वनि प्रदूषण ट्रकों, गाड़ियों, वाहन के हॉर्न और लाउड स्पीकर, डीजे आदि से होता है। वायु प्रदूषण धुआं, वाहन के धुआं और चिमनी और आदि से होता है। मेरा नाम अनमोल कुमार है और यहाँ पे उपस्थित गुरुजनों व सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से सुबह चारों पर्यावरण के मतलब कि पेड़ पौधे मतलब कि हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मतलब कि जैसे ये श्वसन के लिए मतलब कि ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और ये हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि छोड़ते हैं वो अपने मतलब कि अवशोषित करते हैं पेड़ पौधे, इसलिए हम लोग के लिए पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी होता है। और ये प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जैसे लाउड स्पीकर और मोटर कार की आयरन जैसे और ट्रक का आयरन, इस तरह हम लोग मतलब कि लाउड स्पीकर में मतलब कि वगैरह दबाते हैं, जब वो चलाते हैं तो उसमें तेज़ी से मतलब कि ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए हम लोग कान में सुनने में हम लोग को दिक्कत होती है। इसलिए ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए ये थोड़ा ये लाउड स्पीकर थोड़ा धीमा कर दें और मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये गाना वाना सुनने के और करीब यूज़ करें और ये बड्स वगैरह धीमे आ गए इनको धीमे से यूज़ करें, धीमे लाउड स्पीकर मतलब कि धीमा कर दें। मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष बताने वाला हूँ कि पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना परिधन आवरण। परि का मतलब होता है कि चारों ओर से आवरण तक घिरा हुआ। पर्यावरण 3 प्रकार के बताए गए हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एंड ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण जो होता है जो हमारी बड़ी कंपनियों से, कारखानों से जो कच्चा माल निकाला जाता है वो नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे हमारा जो जल होता है वो प्रदूषण हो जाता है। और वायु प्रदूषण जो होता है जो बड़ी चिमनियाँ होती हैं, बड़ी कंपनियों से जो चिमनियों से धुआं निकलता है उनसे हमारा वायु प्रदूषण होता है। और उसका ध्वनि प्रदूषण जैसे हमारा जो लाउड स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है, जो डीजे आजकल लोग बहुत तेज़ी से बजा रहे हैं, उससे हमारा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जानकारियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पर्यावरण अंग्रेजी की इन्वायरमेंट से बना हुआ है, जिसका हिंदी में अनुवाद पर्यावरण होता है। इसका अर्थ होता है कि परिधन आवरण, परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। हमारे आसपास जो भी पाया जाता है हमारा पर्यावरण कहलाता है। जिस प्रकार मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जो भी कुछ पाया जाता है हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, एक भौतिक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक पर्यावरण तथा तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत पर्यावरण प्रदूषण जो कि पोल्यूशन से बना हुआ है, जिसका यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में दूषित हो जाना होता है, जो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत जल, वायु एवं ध्वनि एवं भूमि आई जाती है, जिसका मानवीय कारणों एवं अन्य अवांछनीय कारणों से इसका दूषित हो जाना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं भूमि प्रदूषण। इसके अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण एवं रेडियोधर्मी प्रदूषण भी आता है। जल प्रदूषण, जल का मुख्यतः प्रदूषित हो जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। विभिन्न प्रकार के कारखानों से निकला हुआ गंदा जल, वाहनों से निकला हुआ गंदा जल आदि सब मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। जिस प्रकार नदियाँ एवं विभिन्न प्रकार के तालाब एवं सागर दूषित हो जाते हैं। और दूसरा इससे विभिन्न प्रकार के रोग जैसे टाइफाइड, हैजा आदि जल प्रदूषण के द्वारा फैलता है।
दूसरा वायु प्रदूषण, यह एक मुख्य समस्या बन गई है वायु प्रदूषण। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, परंतु इसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता जाता है। अनेक प्रकार के संक्रामक रोग इससे हो जाते हैं। और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण एक मुख्य कारण है जिसके अंतर्गत लाउड स्पीकर की ध्वनि एवं विभिन्न प्रकार की मशीनों की ध्वनि से, वाहनों की ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण हो जाता है, जिसके अंतर्गत चिड़चिड़ापन एवं विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं। ये हमारे वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इसके अंदर एक भूमि प्रदूषण भी आता है। भूमि प्रदूषण जो होता है वो हमारी भूमि का दूषित हो जाना ही भूमि प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार एक रेडियोधर्मी प्रदूषण हो जाता है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के मिसाइलों एवं विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का जब हम प्रेक्षण करते हैं तो यह प्रेक्षण सागर एवं विभिन्न प्रकार के नदियों एवं तालाबों में किया जाता है, जिसके अंतर्गत उसमें से एक बड़े मात्रा में पशुओं एवं वहाँ पे मौजूद विभिन्न प्रकार की मछलियों एवं विभिन्न प्रकार का वायु प्रदूषण होता है। इसके अंतर्गत इससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जापान के 2 शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी में गिराए गए अमेरिका द्वारा बम, जिसके 2006 इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के वहाँ पे मौजूद विभिन्न प्रकार के लोगों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है।